नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसे बिजनेस आइडिया देने वाले हैं। ऐसा बिजनेस आइडिया धुआंधार। इसमें आपको मशीनरी नहीं चाहिए, कोई मशीन नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई गोदाम नहीं। आप घर से करिए, कोई बहुत अनुभव की भी जरूरत नहीं है। हम तो आपके साथ खड़े ही हैं। आप शुरुआत करिए। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों, बिजनेस दो टाइप का होता है। एक बिजनेस होता है जिसमें हम दूसरे का माल बेचते हैं। जब तक हम दूसरे का माल बेचेंगे तभी तक हमें पैसा मिलेगा। और एक होता है दोस्तों जिसे हम नाम दिए हैं, अपना खुद अपने अनुभव से नाम दिए हैं, जिसे हम रॉयल्टी बिजनेस कहते हैं। यानी अपना खुद का बिजनेस। अपना खुद का बिजनेस। अपने खुद के बिजनेस को डेवलप करने में समय लग सकता है, लेकिन जिस दिन ये बिजनेस डेवलप हो गया दोस्तों, जिसे हम रॉयल्टी कहते हैं ना, आप घर में सोएंगे और माल बिकेगा कहाँ? आप दिल्ली में हैं, माल बिकेगा मध्य प्रदेश में, माल बिकेगा उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर दूर, माल बिकेगा कलकत्ता, सूरत, बॉम्बे, कहाँ कहाँ माल बिकेगा। जहां जहां माल बिकेगा पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए हमने इसका नाम दिया है रॉयल्टी बिजनेस। तो दोस्तों, आज आपको खुद का बिजनेस करने का आइडिया हम देने वाले हैं, और ऐसे ब्रांड का देने वाले हैं जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं है। अपना ब्रांड आप बिल्ड करिए बस। ब्रांड को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए, प्रोडक्ट की पैकिंग डिजाइनिंग चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद ब्रांड तो अपने आप बन जाएगा। ब्रांड अपने आप बन जाएगा। क्वालिटी कभी समझौता मत करिए। छोटा सा बिजनेस करिए, लेकिन उसके क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो बिजनेस आपका चलता जाएगा। तो दोस्तों चलिए बताते हैं। दोस्तों एक चीज और जानकारी दे दे, जैसे हमने आप लोगों से कहा, हमारे चैनल पर आप 4 टाइप के बिजनेस पाते हैं। एक फार्मा डिवीजन, जूते चप्पल का बिजनेस, स्टेशनरी का बिजनेस, कपड़े का बिजनेस और किराना से संबंधित बिजनेस। ये 5 बिजनेस मैं करता हूं, और इस 5 बिजनेस को रिटेल में कैसे करना है, थोक में कैसे करना है, अपना प्रोडक्ट बनवा के कैसे बेचना है, सारी जानकारी हम आप लोगों से शेयर करते हैं और वही जानकारी आप लोगों से देते हैं। मैं किसी की बायोग्राफी या किसी से पूछ के नहीं बताता, इसलिए एकदम सत्य जानकारी आपको देता हूं, और हमेशा आपके साथ में खड़ा रहूंगा। कभी कोई भी बिजनेस करिए, कोई भी बिजनेस करिए, जो भी जानकारी चाहिए वो जानकारी मैं दे दूंगा। सिर्फ मैं आपको नंबर नहीं दे सकता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं इतना बिजनेस को हैंडल करता हूं। आप लोगों का कॉल आएगा, किसी का कॉल आएगा, तो दोस्तों हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे। हाँ, बस कमेंट सेक्शन के माध्यम से सारी जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और आने वाले समय में कुछ दिन के बाद मैं ऑफलाइन ये सेक्शन करूंगा। ऑफलाइन आप हमारे साथ बैठ के ऑफलाइन आप बात कर सकते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों चलिए, आज हम जो आपको बिजनेस आइडिया देने वाले हैं, ये अभी हमने 3 महीने पहले लॉन्च किया और हमें बहुत अच्छी सफलता मिल गई, और ब्रांड हम बना। तो दोस्तों, ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक ब्रांड नेम चाहिए। जैसे अगर हमारा और वीडियो देखे होंगे तो आप जानते होंगे। तो एक अच्छा सा ब्रांड नाम आपको चॉइस करना है। अब ब्रांड नाम, इस नाम से ब्रांड नाम क्यों कहा जाता है? ब्रांड नाम इसीलिए कहा जाता है, इस नाम से कोई और ना रख सके। तो आज हम जो पहले बिजनेस देने वाला हूं, चप्पल का बिजनेस है दोस्तों। फैंसी चप्पल, ये लेडीज फैंसी चप्पल। अब आप देख रहे हैं, अब आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, अंदाज के बताइए कितने का चप्पल होगा, कितने में होगा। आप हमें बताइए, तुरंत बताइए दोस्तों, फिर मैं आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस चप्पल को आपको बनवाना है इसी टाइप का या इसी डिजाइन का या इससे अलग आप कुछ भी बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी बनवाइए। अब दोस्तों, ये मार्केट में जो बिकता है, इसकी कीमत है 3500 रुपए। 3500 रुपए। और ये जो लगा है, इस चमड़े का लगा है, बाकी ये इसका ये चमड़े का है, बाकी ये देख रहे हैं कुछ नहीं है। कितने की लागत होगी आप खुद सोच के बताइए। आप कितना अंदाज लगा सकते हैं, आप लगा के कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों, इस टाइप का चप्पल लेना है आपको, बनवाना है। तो दोस्तों, और उसके बाद क्या होता है, एक डिब्बा होता है, इसी डिब्बे में बस। अब इस डिब्बे में आप देख रहे हैं कहीं कुछ है? कुछ नहीं है। एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है। अब इस स्टिकर में आपका जो है एमआरपी होता है, आप बनवा रहे हैं किससे, उसका नाम होता है, मार्केटेड बाई आपका नाम होगा, और कुछ नहीं होगा, आपका एड्रेस होगा। अब आप सोच लीजिए बस क्या निकल के आया, एच बनवाना है। अब आपको अगर यही प्रोडक्ट आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के बनवाते हैं तो क्या चाहिए? कुछ इसमें मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको बल्क में रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा,
कुछ कारीगर की जरूरत पड़ेगी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, ब्रांड नाम लेना पड़ेगा और दोस्तों फिर जाके इसे आप मार्केट में सेल करेंगे। यानी कितनी पूंजी, कम से कम 8 से 10 लाख रुपए तो लग जाएगी छोटी यूनिट डालने में। तो हम क्यों वहां पे पैसे वेस्ट करें, क्यों वहां पे पैसे वेस्ट करें? क्यों ना हम इसे बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें, बिना कोई गोदाम ले, आप घर पे करिए, घर पे बैठ के घर का एड्रेस दीजिए, माल बनवाइए और लाइए मार्केट में बेचिए। तो माल बनवाने के लिए अब आपको हमने कहा एक इजी नाम, जैसे मान लीजिए इसका कुछ भी आप चप्पल का नाम लिख लीजिए, मान लीजिए कोई भी आप अपना ब्रांड ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैक्स वाल्क, चलिए मान लीजिए इसका नाम आपने मैक्स वाल्क रख लिया। अब इसको क्या करवाना है, ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब मैक्स वाल्क नाम से आपने अगर ट्रेडमार्क करवा लिया, रजिस्टर्ड करवा लिया, तो मैक्स वाल्क के नाम से कोई नहीं रख सकता। कितने दिन के लिए? 10 साल के लिए। ये 10 साल के लिए सरकार आपके लिए सेव कर दी। अब सरकार की सेव कहां होती है? सरकार की एक साइड है आईपी इंडिया। क्या साइड है? आईपी इंडिया। इसी पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। अब इसकी सरकार कुछ फीस लेती है। कितनी फीस है? 3,500 रुपए। 3,500 रुपए आपका फीस लगे, 10 साल के लिए आपका प्रोडक्ट हो गया रजिस्टर्ड। अब इसी को आपको ब्रांड बनाना है। अब इसी नाम से स्टिकर छपवाइए और चप्पल बनवाइए, उसी पे स्टिकर आप लगा लीजिए और कुछ नहीं करना पड़ा। अब देख रहे हैं इतने बड़े चप्पल में यही स्टिकर छोटा सा लगा, इसी पे एमआरपी पड़ी और यही है। ये स्टिकर आप कहीं से छपवा सकते हैं। तो आपने देख लिया दोस्तों, कुछ नहीं करना, आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया। और क्या चाहिए? एक जीएसटी नंबर चाहिए। क्या चाहिए? जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट। जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। जीएसटी नंबर आप कहां से ले सकते हैं दोस्तों? जन सेवा केंद्र जो होता है वहां से ले सकते हैं, या जो सेल टैक्स, आपके जिले में एक सेल टैक्स ऑफिस होता है जहां पे सेल और बिक्री का रिकॉर्ड होता है जो सरकार की है। तो दोस्तों वहां सेल टैक्स ऑफिस में जब आप जाएंगे तो वहां पे एडवोकेट बैठे होते हैं, उनके माध्यम से ले सकते हैं और वही फिर आपकी फाइल को भी रिटर्न कर रहे हैं। आपने कितना खरीद किया, कितना बिक्री किया, फाइल भी आगे चल के आपको वहीं से भरा जा सकता है। तो दोस्तों उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। अब उनके माध्यम से आप लेंगे तो वो आपके इसके लिए कुछ चार्ज ले सकते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब आपका जीएसटी नंबर हो गया, आपका ये ब्रांड नेम हो गया, आपका जो भी पैसा लगा 2,000, 4,000, 6,000, 10,000 जो भी आपने लगा बस। अब आपको चप्पल बनवाना है। चप्पल की साइज क्या है? 5 नंबर से 8 नंबर ज्यादा बिकते हैं। 5, 6, 7, 8 ये 3 साइज, 5, 6, 7, 8 ये 4 साइज के जो है ज्यादा बिकते हैं। अब चारों साइज में आप बनवाना चाहें तो बजट है, चारों साइज में बनवाइए, नहीं तो 5 नंबर का बनवाइए, 6 नंबर का, 7 नंबर का, जो भी जैसे है आप अपना बनवा सकते हैं। अब आप उसके लिए डिजाइन देख लीजिए, आपके एरिया में किस टाइप के ज्यादा डिजाइन, आपके घर में भी लेडीज होगी दोस्तों, लड़कियां होंगी, आप देख लीजिए किस टाइप का उनको ज्यादा पसंद है। लेकिन याद रखिए, और किस एरिया में आप बिजनेस कर रहे हैं, उस एरिया में कैसे लोग रह रहे हैं, वीआईपी लोग रह रहे हैं, नॉर्मल लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, तो उसको देखना। तो हमने देखा, इसको बताया ये कितने में मार्केट में बिकता है दोस्तों? मॉल में अगर आप इसे मॉल में लेने जाएंगे 3,000, 3,500। इसकी एमआरपी कितना पड़ी है? 3,500। एमआरपी आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3,500 लिख सकते हैं, 4,000, 5,000। एमआरपी की कोई वैल्यू नहीं होती, एमआरपी की कोई वैल्यू नहीं। तो जितने हाई एमआरपी लिखते हैं लोग, उतने जो है डिस्काउंट लिखते हैं। कोई एमआरपी 4,000 लिख दिया, डिस्काउंट कितना लिख दिया? 50%, 2,000 में बेचेगा। तो दोस्तों इस ढंग से इस मॉल में आप बिकता है। अगर आप कभी मॉल में विजिट किए, इस हिसाब से मॉल में बिकता है। और जो दुकानों में बिकता है उस पर क्या होता है, वहां पे एमआरपी कम लिखी जाती है। एमआरपी से कोई दुकानदार 10% डिस्काउंट देता है, कोई 5% डिस्काउंट देता है, कोई दुकानदार डिस्काउंट ही नहीं देता है, एमआरपी पे बिकता है। तो आप 2 तरह की एमआरपी की स्टिकर इस पे चिपका सकते हैं। एक जो दुकान पे ऑफलाइन बेच रहे हैं उसके लिए रेट कम रखिए, और जो आप ऑनलाइन बेचिए उसके लिए रेट ज्यादा रखिए। जो आप गोदाम मॉल में दे रहे हैं, मॉल वाले तो अपना ही स्टिकर अलग से ही लगा लेते हैं, उनकी कोई बात ही नहीं। तो दोस्तों इस ढंग से अब ये चप्पल जो क्वालिटी नंबर 1 क्वालिटी का बना है दोस्तों, हमने जो बनवाया वो 500 रुपए में बनवाया है। कितने में? 500 रुपए में। ये 500 रुपए में। अब इसे हम मॉल में कितने में देते हैं? 1,000 रुपए में। 1,000 में मॉल में जाता है। दुकान में कितने पे जाता है? 1,000 में दुकान पे भी जाता है।
दुकान वाला जो हम स्टिकर रखे हैं उस पर 2500 रुपए रखे हैं। अब वो अपने आप बेचे, चाहे 2000 में बेचे चाहे 1500 में, उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा अपना एक फिक्स है। और जो मॉल में है, माल वाले इसको 3500 में एमआरपी रखते हैं और 3000 में माल वाले बेचते हैं। दुकान वाले दोस्तों 2000 में बेचते हैं, 1000 प्रॉफिट लेते हैं। अक्सर ऐसे ही होता है, इसका कुछ हो नहीं। और दोस्तों इसमें एक्सपायरी होने की कोई चांस नहीं है। तो आपको बेचने का कई तरीका है। बेचने का, आप इसे दुकान पे बेचिए, दीजिए, या अपनी गोदाम दुकान खोल के आप उसमें भी बेच सकते हैं, या दोस्तों आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सी ई कॉमर्स कंपनी है, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी है। हर एक ई कॉमर्स कंपनी पे लॉगिन आईडी बना लीजिए। लॉगिन आईडी बना करके आप वहां बेच सकते हैं। अब लॉगिन आईडी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? जीएसटी नंबर चाहिए, और जीएसटी नंबर ऑलरेडी आपके पास ही है। बस लॉगिन आईडी बनाइए, वहां पे माल बेचिए। तो माल बेचने का तरीका आप समझ गए। आपकी जो लागत आई वो भी आप समझ गए। आप इसे 500 में बनाए तो दोस्तों अगर क्वालिटी बेस का बनवाएंगे तो 500 में भी बनेगा, नहीं तो 300 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए, जैसे जैसे आप बनवाएंगे सब बनवा सकते हैं। तो ये तो हमने डिजाइन बनाया, ये लुक का डिजाइन बनाया जो हमारा सबसे ज्यादा बिक रहा है इस समय में। मान के चलिए एक महीने में 100-150 पीस आराम से बिक जा रहा है। अभी 3 ही महीने हुआ है तो वर्क हो रहा है, काम हो रहा है। तो दोस्तों आप इसे छोटे में बना सकते हैं। तो आपको ये देखना है किस एरिया में आप है। ये नहीं है कि आप एरिया में दोस्तों निम्न एरिया है, यानी मिडिल क्लास ज्यादा लोग रहते हैं तो वहां पे हाई, तो आपको ऐसा एरिया चॉइस करना है जहां पे हाई फाई हो तो हाई फाई वाला रेट रखिए। आपका दोस्तों मीडियम क्लास है तो उस हिसाब से आप एरिया वाइज अपना रेट ले सकते हैं, क्वालिटी का प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन हमेशा आप याद रखिएगा क्वालिटी किस में रखा जाता है। जो आप कलर दे रहे हैं उसका कलर नहीं जाना चाहिए, और ये जो चिपकाया जाता है ये नहीं उखड़ना चाहिए, इसकी सिलाई नहीं उखड़नी चाहिए, इसकी सोल नहीं टूटनी चाहिए। 3 क्वालिटी होती है, और जब जिस कंपनी से बनवाना ये 3 क्वालिटी पे हमेशा फोकस करना, कभी आप फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों अब आपको क्या जानने की जरूरत, आप समझ गए कैसे बेचना है, आप ये समझ गए प्रोडक्ट को कहां से कैसे बनवाना है। अब ये समझते हैं वो कंपनी कहां मिलेगी जिससे हमें बनवाना है। तो दोस्तों इसके लिए आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए थर्ड पार्टी जूता चप्पल डाल दीजिए या स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो आपको कंपनियों के डिटेल आपके सामने आ जाएगा। स्लीपर कंपनी आप डाल देंगे तो भी आ जाएगा, थर्ड पार्टी स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनी डिटेल में आ जाएगी। तो जो कंपनी आपके नियर में पड़ती हो, आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट से, जिस स्टेट से हैं उस कंपनी में जाके विजिट करिए। विजिट करके आप चाहें तो यहीं बैठे बैठे काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करना, वहां जाके विजिट करना। विजिट करने के बाद आप देखेंगे उनके यहाँ तरह तरह के डिजाइन के सब लगे होंगे, तरह तरह के डिजाइन में लगे होंगे। अब जो डिजाइन आपको पसंद आए वो डिजाइन आप ले लीजिए, सेलेक्ट करिए, और क्वालिटी का बात कर लीजिए, भैया हमें क्वालिटी का, क्वालिटी और नॉन क्वालिटी में सिर्फ 50 रुपए का डिफरेंट आता है। अगर आप क्वालिटी का ले रहे हैं 400 में बन रहा है, नॉन क्वालिटी ले रहे हैं तो 350 रुपए में। लेकिन ये नॉन क्वालिटी से आप जल्दी फेल हो जाएंगे, ये क्वालिटी को आप लेंगे इसमें अपने प्रॉफिट में कम कर देना, लेकिन क्वालिटी का प्रोडक्ट रहेगा तो आप कभी फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों इस ढंग से वहां से आप बनवाइए, माल लाइए, बेचिए, अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं और अपना ब्रांड बना के। अगर आप इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड है, आपको कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो बात हम आपको बता देंगे, उस समस्या का समाधान कर देंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर वही बिजनेस आप पाते हैं जो मैं खुद करता हूं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बिजनेस की अगर शुरुआत करने में इंटरेस्टेड है तो जुड़िए। दोस्तों कुछ लोग मोबाइल नंबर मांगते हैं, मोबाइल नंबर मैं इसलिए नहीं प्रोवाइड करता हूं, दोस्तों बिजी है, और फोन कुछ लोग बिजनेस नहीं करना भी होगा तो भी फोन कर करके परेशान कर देंगे, मैं इतना जानता हूं। जब कमेंट उल्टा सीधा कर सकते हैं तो फोन करके तो उल्टा सीधा करेंगे, करना उनको कुछ नहीं है, सफलता उन्हें कुछ नहीं मिलनी है, लेकिन कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों जो अच्छा इंसान होता है, जो समझदार इंसान होता है, वो दूसरे की बातों को सिर्फ सुनता है, सुन करके उस पर इम्प्लीमेंट करता है, इसमें कितनी सच्चाई है, और उसमें जो उसको जानकारी मिलने लायक होती है उस जानकारी को लेकर के अपने जीवन में उतारता है और आगे बढ़ जाता है, और उससे हमेशा जुड़ा रहता है। और जिसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तू कर ले वे,
तू वो कर ले, उसके जीवन में कभी भी सुख आ ही नहीं सकता और वो पूरे भविष्य में कभी सफल हो भी नहीं सकता। ये मैं मानता हूं, मैं जानता हूं दोस्तों, वो कभी भी किसी भी बिजनेस में सफल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मेरी जो भी जानकारी आप लायक हो, जानकारी लीजिए। अगर वास्तव में आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। जो हमारे चैनल पे 5 टाइप के बिजनेस है, इन किसी भी बिजनेस को आप कभी भी करिएगा, आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। विश्वास मानिए, मैं उस बिजनेस में आपको सफल बना के रहूंगा और सफल बना सकता हूं, इतना मैं गारंटी लेता हूं। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।